ज़रा सा जोड़ने का नियम देखिए, जोड़ने का नियम, जोड़ने का नियम। जोड़ने का नियम क्या होता है? यदि अंकों के सामने, यदि अंकों के सामने का चिन्ह एक समान हो, एक समान हो, तो उन्हें जोड़ा जाता है, उन्हें जोड़ा जाता है। यदि अंकों के सामने का चिन्ह एक समान हो तो उन्हें क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। और प्राप्त संख्या के सामने वही चिन्ह लगाया जाता है, वही चिन्ह लगाया जाता है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि यदि हम 8 में 7 को जोड़ने के लिए जोड़ते हैं तो 8 में 7 को जोड़ने पे 15 आता है। तो दोस्तों ये 8 में 7 जोड़ने से 15 आता है। क्यों इनको हम जोड़ते हैं, क्यों नहीं इनको घटाते हैं? तो रीज़न क्या है? इस 7 के सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस। और इस 8 के सामने कौन सा चिन्ह है? तो दोस्तों इसके सामने आप देख रहे हैं कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, परंतु हम आपको बता दें कि इसके सामने प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। कोई भी संख्या हो उसके सामने यदि कोई चिन्ह नहीं दिख पा रहे हैं, आप नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके सामने कौन सा चिन्ह होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो इसके आगे भी यहाँ प्लस चिन्ह है और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो देखिए दोनों के आगे का चिन्ह कैसा है? इसके आगे भी प्लस और इसके आगे भी क्या है? प्लस है। तो है, मैं बोला ना यहाँ प्लस छिपा रहता है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। इसी कारण इन दोनों को जोड़े हैं। और जो आंसर आपका यहाँ पर प्राप्त हुआ है, इस आंसर के सामने भी कौन सा चिन्ह है? प्लस ही है। यहाँ प्लस छिपा हुआ, आप चाहें तो यहाँ प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ऐसे ही और दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यहाँ पर माइनस क्या है? -13 है और ये माइनस का क्या है? 5 है। तो आप देखेंगे इसके आगे क्या है? माइनस, और इसके आगे भी क्या है? माइनस। तो दोनों का चिन्ह देखिए क्या है? एक जैसा है। इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, दोनों का चिन्ह समान होगा ना, इसलिए इनको हम जोड़ेंगे। तो -13 और -5 को जोड़ करके हम -18 लिखेंगे। क्यों -18 लिखेंगे? तो दोस्तों हमने यहाँ बताया है कि यदि अंकों के सामने का चिन्ह एक समान हो तो उन्हें जोड़ा जाता है। तो देखिए चिन्ह इनके आगे एक समान था, इसलिए हमने जोड़ा। और प्राप्त संख्या के सामने वही चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा चिन्ह? जो यहाँ देख पा रहे हैं वही चिन्ह प्राप्त संख्या के सामने हम लगाते हैं। तो ये मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, आप लोग जैसे छोटे क्लास में 1, 2 में आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि 7 यहाँ पर मान लीजिए है, यहाँ पर क्या है? 5 है और इनको जोड़िए, ऐसे आप लोग को जोड़ दिया जाता था। तो बताइए इनको हम क्यों जोड़ते हैं? 7 में 5 को क्यों जोड़ते हैं? तो 7 5 आप यहाँ 12 लिखते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इसके आगे भी यहाँ प्लस चिन्ह छिपा रहता है। यहाँ कौन सा चिन्ह छिपा रहता है? प्लस। अर्थात इसके सामने का चिन्ह और इसके सामने का चिन्ह क्या है? दोनों एक जैसा, इसलिए जोड़ा जाता है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर -7 है और यहाँ माइनस का क्या है? 4 है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो देखिए इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो दोनों का चिन्ह तो एक जैसा हुआ ना, जो चिन्ह यहाँ वही चिन्ह यहाँ है। तो इनको भी हम जोड़ेंगे। 7 4 क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों का चिन्ह जो भी है वही चिन्ह यहाँ पर भी आएगा, है ना। प्राप्त संख्या के सामने वही चिन्ह लगाया जाता है, जो चिन्ह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वही चिन्ह यहाँ पर भी लगाया जाता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। मान लीजिए 2 संख्या से ज़्यादा हो, यहाँ पर और भी आपको एग्जाम्पल जैसे बता दें। मान लीजिए यहाँ पर 8 है, +3 है, +5 है, +6 है, तब भी इनको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्योंकि इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस छिपा हुआ है। तो देखिए सभी के चिन्ह एक ही जैसे हैं ना, इसलिए इनको जोड़ेंगे। तो 6 5 11, 11 3 कितना होता है? 14, और 14 8 कितना होता है? 22। तो आप यहाँ 22 लिखेंगे। और इस आंसर के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा? जो चिन्ह यहाँ देख पा रहे हैं वही चिन्ह यहाँ पर रहेगा। यानी ये सब प्लस प्लस हैं तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह रहेगा। और ये आपका क्या होगा? आंसर। यहाँ प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए यहाँ पर -3 है, -5 है, -6 है और माइनस का क्या है? 4। तो आप देखेंगे इनके आगे भी माइनस, इनके आगे भी माइनस, इनके आगे भी माइनस और इनके आगे भी क्या है? माइनस है। तो सभी के आगे का चिन्ह क्या है? एक जैसा है, इसलिए इनको भी हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो
4 माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 3 को जब जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़िए, 4 6 कितना होता है 10, 10 5 कितना होता है 15, अब 15 3 कितना होता है 18 होता है। तो आप यहाँ 18 लिखेंगे तो ऐसे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके आगे जो चिन्ह देख रहे हैं ये सब माइनस माइनस है ना, यही चिन्ह यहाँ पर आपको लगाना होगा, यानी कि आपको यहाँ -18 लिखेंगे तो सही होगा। अगर यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे तो गलत, क्योंकि सबके चिन्ह क्या है माइनस हैं, तो आंसर में यही चिन्ह यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जोड़ने का क्या था, नियम था। अब हम आपको चलते हैं घटाने के नियम में लेकर के, घटाने का नियम। चलिए दोस्तों, घटाने का नियम हम लोग इस पेज पे देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं घटाने का नियम। घटाने का नियम। तो दोस्तों घटाने का नियम क्या होता है हम आपको बता देते हैं, वैसे ही आप ध्यान से सुनिए। जब दी हुई संख्या के सामने का चिन्ह एक जैसा न हो, अलग अलग हो, जो भी संख्याएं हमें दी जा रही है अगर उनके सामने का चिन्ह क्या हो, एक जैसा न हो, अलग अलग दिखाई दे, एक प्लस दिखाई दे, एक माइनस दिखाई दे, एक जैसा ना हो, यानी कि मतलब प्लस प्लस ही रहे या माइनस माइनस ही रहे, ऐसा ना हो, खाली क्या हो, एक प्लस दिखाई दे और एक माइनस दिखाई दे, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे देते हैं, मान लीजिए ये 8 है और ये क्या है 3 है, तो 8 में से हमें 3 के देखिए, 3 क्या है माइनस है, और 8 के आगे बताइए कौन सा चिन्ह होगा। तभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है। तो आप देखेंगे इसके आगे माइनस लगा है और इसके आगे क्या लगा है प्लस, अर्थात दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ घटाना करेंगे। तो 8 में से 3 को घटाइए, क्या बचेगा 5। भाई इनमें से जो बड़ी संख्या होगी उसी में से छोटे को घटाया जाएगा। अब आप 8 में से 3 को घटा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 रुपये है और आपसे कोई 8 रुपये मांगे तो आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। परंतु यदि आपके पास 8 रुपये है और आपसे कोई 3 रुपये मांगे तो आप आराम से उसे दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास जितना वो मांग रहा है उससे ज़्यादा पैसा है। तो इसी तरह से इन दोनों में कौन बड़ा है, तो भाई 8 बड़ा है, तो 8 में से हम 3 को घटाएंगे ही 5 आएगा, और 8 के सामने जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह हमारे आंसर के सामने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप 8 में से ही 3 को घटाएं, जिसमें से घटाया जाता है, जिस अंक में से घटाया जाता है उसी के आगे वाला चिन्ह हम जो प्राप्त होता है उसके आगे लिखते हैं, यही हमारा क्या है आंसर। यहाँ प्लस लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ये 5 है और ये माइनस का क्या है 7 है, ये 5 माइनस क्या है 7। अब इन्हें हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए ये 5 और ये माइनस का क्या है 7, तो आप देखेंगे 7 के आगे क्या लगा है माइनस और 5 के आगे क्या है प्लस, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो बच्चों प्लस होता है ना, यहाँ कौन सा चिन्ह है प्लस। आप याद रखिए यहाँ प्लस है, अब चाहे तो यहाँ प्लस लगा ही देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके आगे जब नहीं लगा तो प्लस है। तो दोस्तों इसके आगे माइनस और इसके आगे क्या है प्लस, दोनों चिन्ह अलग अलग होगा तो घटाना किया जाएगा। तो इनमें से बड़ा संख्या कौन दिखता है 7, तो 7 में से हम 5 को घटा देंगे 2। अब आंसर के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, तो दोस्तों 7 में से घटाया गया है ना, तो 7 के आगे कौन सा चिन्ह था माइनस, यही चिन्ह यहाँ लगाया जाएगा। इस तरह से हम घटाना करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर +2 है, माइनस का क्या है 10 ले लीजिए। अब इनको हम क्या करेंगे, तो देखेंगे इसके आगे माइनस लगा हुआ है और इस 2 के आगे क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, दोनों के आगे का चिन्ह अलग अलग है ना, इसलिए हम क्या करेंगे घटाना करेंगे। 3 में से बड़ी संख्या कौन है 10 है, तो 10 में से हम 2 को घटा देंगे, क्या बचेगा 8। अब दोस्तों 10 के आगे का चिन्ह क्या था माइनस, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे माइनस। क्यों लगाएंगे, क्योंकि 10 में से 2 को घटाया गया है, जिसमें से घटाते हो ना उसी संख्या के आगे वाला चिन्ह यहाँ लगाया जाता है। मान लो यही सवाल को मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ -2 + 10। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, अभी भी तो देखो दोनों के चिन्ह क्या है अलग अलग दिख रहा है, यहाँ भी घटाना होगा। तो 10 में से हम 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 8, लेकिन 10 के सामने का चिन्ह क्या है प्लस है, तो यहाँ पर भाई प्लस का चिन्ह आएगा। ये मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है, तो हर एक यही आंसर होते हैं। तो दोस्तों घटाना में क्या रूल है कि जब दोनों संख्या के आगे का चिन्ह क्या हो अलग अलग हो तो उस समय घटाया जाता है, ठीक है ना, और यदि चिन्ह एक जैसा हो तो जोड़ा जाएगा। गुणा करने का नियम। तो दोस्तों गुणा करने का क्या नियम होता है,
तो आपको गुणा करने के नियम 4 हैं, ये चारों को याद रखना है। यदि हम प्लस चिन्ह का गुणा प्लस चिन्ह से ही करते हैं तो हमें प्लस चिन्ह ही प्राप्त होता है। दूसरा जो है, यदि हम प्लस चिन्ह का गुणा माइनस चिन्ह से करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है। तीसरा नियम है, यदि हम माइनस चिन्ह का गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा। और चौथा है, यदि हम माइनस चिन्ह का गुणा माइनस चिन्ह में करेंगे तो प्लस प्राप्त होगा। तो दोस्तों यही 4 हमारे नियम हैं। इन चारों नियमों पर आधारित हम आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं। इन एग्जाम्पल को देखिए, जैसे हम पहले नियम पर आधारित एग्जाम्पल समझाते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ऐसे मान लीजिए हमें 4 का गुणा 5 में करना है। तो दोस्तों 4 के आगे अगर हम देखें प्लस चिन्ह है कि माइनस चिन्ह है, तो यहाँ माइनस चिन्ह होता तो हमें दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि इसके आगे कौन सा चिन्ह होना चाहिए, प्लस। दोस्तों किसी भी अक्षर के आगे यदि कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ प्लस होता है। हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया है और इसमें भी बता रहे हैं। इस 5 के आगे यहाँ प्लस का चिन्ह होगा और इस 4 के आगे भी यहाँ कौन सा चिन्ह होगा, प्लस होगा। तो यहाँ भी प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस चिन्ह है। तो इनका गुणा करने पे जो आएगा वहाँ पर भी कौन सा चिन्ह होगा, प्लस। देखिए यहाँ भी प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस चिन्ह है, तो क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो ऐसे हम 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौका कितना आएगा, 20। और इस 20 के आगे कौन सा चिन्ह होना चाहिए, प्लस। क्यों? क्योंकि इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी क्या है, प्लस। तो भाई प्लस का गुणा जब प्लस में होती है तो प्लस ही तो आता है। यही तो पहला नियम आपका बता रहा है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर। यहाँ पे प्लस चिन्ह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, छिपा रहता है। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि हम +7 का गुणा +3 से करें तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ मैंने देखिए प्लस चिन्ह लिख दिया है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए ऐसे। ये +7 है और गुणे में क्या है, +3। तो +7 का +3 में गुणा करेंगे तो +21 आएगा, जो कि पहले नियम पर आधारित है। प्लस का गुणा प्लस में होती है तो प्लस आता है। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप पहला नियम समझ चुके होंगे। अब दूसरा नियम पर आधारित एग्जाम्पल को बताते हैं, जो कि दूसरा नियम से रिलेटेड होगा। जैसे मान लीजिए हमारा 8 का गुणा -4 से करना है। तो दोस्तों 8 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 8 चौका तो 32 होगा, लेकिन इनके आगे चिन्ह क्या लगाएंगे। तो दूसरा नियम को हम देखेंगे कि यदि पहला संख्या के आगे प्लस हो और दूसरा के आगे क्या हो, माइनस हो, तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो यहाँ हम देखेंगे पहला संख्या जो है इसके आगे यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, यानी प्लस है, और इसके आगे क्या है, माइनस है। तो यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, तो प्लस माइनस का गुणा करने से क्या आएगा बच्चों, माइनस। इस नियम को देखिए ध्यान से, जब प्लस का गुणा हम माइनस में करते हैं तो माइनस मिलता है। इसी कारण यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा से माइनस मिला। इसी से रिलेटेड एक और देखते हैं, यदि हम +6 का गुणा -8 से करें तो क्या मिलेगा। +6 का गुणा -8 से करें तो बच्चों 6 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, 6 8 48, और प्लस चिन्ह है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा से क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर आपको देखिए प्लस दिखाया गया है और यहाँ पे आपको प्लस नहीं दिखाया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लस होता है और प्लस माइनस के गुणा से माइनस होती है। तो ये रहा आपका दूसरा नियम। आशा करते हैं कि ये दूसरा नियम भी आप समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं नियम 3 पर आधारित। ये पहला नियम पर आधारित एग्जाम्पल था, ये दूसरा नियम पर। अब नियम 3 पर आधारित एग्जाम्पल को समझाते हैं। तो आप नियम 3 में देखेंगे कि पहला के आगे माइनस होगा और दूसरा के आगे क्या होगा, प्लस होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने -4 लिखा और गुणे क्या लिख दिया, 8। तो जब मैं -4 का गुणा 8 में करूँगा तो 4 8 कितना होती है, 4 8 कितना होती है, 32 होती है। अब चिन्ह क्या हम लगावें, तो दोस्तों इसके आगे माइनस और इसके आगे आपको पता होना चाहिए प्लस है। मैं बार बार बताता हूँ कि इसके आगे यदि कोई चिन्ह नहीं आपको दिख रहा है तो यहाँ पर प्लस छिपा रहता है, यानी हर एक संख्या हमारा जिसके आगे कोई चिन्ह न दिखाई दे वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो इसके आगे जब कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा तो ये धनात्मक है, यानी प्लस का चिन्ह यहाँ है, धन का चिन्ह है। तो माइनस का जब हम प्लस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये देखिए माइनस का गुणा जब हम प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए माइनस हम 3 का गुणा +5 से करें, -3 का गुणा किससे करें, +5 से करें, तो क्या हमें मिलेगा। इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं।
तो बच्चों 5 का यदि 3 में गुणा करें तो 5 तिहाई 15 हो जाएगी, और ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, अर्थात माइनस और प्लस के गुणा से क्या आता है, माइनस। इसमें देख सकते हैं माइनस का गुणा जब प्लस में होती है तो माइनस आता है, ठीक है ना। अब चलिए एग्जाम्पल आपको कौन सा समझा देते हैं, एग्जाम्पल चौथा नियम पर आधारित समझा देते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए -5 है, चलिए यहाँ पर देखते हैं चौथा नियम पर आधारित एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। जैसे दोस्तों -5 है और उसका गुणा हमें -6 से करना है, तो आप इसे ब्रैकेट में भी लिख देंगे, सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। तो 6 का टेबल 5 बार 6 × 5 = 30 होती है। अब इसके आगे चिन्ह क्या लगाएंगे, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, दोनों जगह माइनस है, इसलिए क्या लगेगा, प्लस। तो दोस्तों मेरे कहने का सबसे मेन उद्देश्य क्या था कि यदि दोनों संख्या के आगे का चिन्ह माइनस माइनस हो तो प्लस आएगा। यहाँ देख लीजिए, इसमें मैंने दिखाया है, यदि दोनों माइनस माइनस हैं तो प्लस आएगा, और दोनों प्लस प्लस हों तब भी प्लस आएगा। यदि दोनों के आगे का चिन्ह क्या हो, प्लस हो तब भी आपका रिपोर्ट प्लस में ही मिलेगा, और दोनों के आगे का चिन्ह यदि माइनस हो तब भी क्या मिलेगा, प्लस। तो प्लस कब मिलता है, जब चिन्ह एक जैसे हों, दोनों अक्षर के आगे का चिन्ह क्या हो, एक जैसे हों, तो आपका रिपोर्ट प्लस में आएगा। लेकिन यदि दोनों के आगे का चिन्ह एक जैसे ना हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, या एक माइनस हो एक प्लस हो, उस कंडीशन में क्या मिलता है, माइनस। तो जब चिन्ह संख्याओं के सामने का एक जैसा होता है, जब अंकों के सामने का चिन्ह एक जैसा होता है तो प्लस में आंसर आता है। देखिए एक जैसे चिन्ह है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, और जब चिन्ह हमारे अलग अलग रहेंगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अब आपको हम एक और इस पर एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस का मैंने 8 लिया और यहाँ माइनस का मैंने 5 लिया, चलिए 4 ले लिए, तो -8 का -4 से गुणा करना है। तो आप देख रहे हैं दोनों का चिन्ह क्या है, एक जैसा है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, या ऐसे समझिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यही समझ लीजिए जो एग्जाम्पल नियम 4 हमने समझाया है। तो 8 का 4 में गुणा करने पर 8 चौका कितना आएगा, 32, ये मेरा क्या हो गया, आंसर। अब यहाँ पे आप प्लस चिन्ह लगाएं तो भी सही है, न लगाएं तो भी सही है, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे तो प्लस भाई छिपा रहता है। चलिए अब हम देखते हैं भाग करने का नियम, भाग करने का नियम। तो दोस्तों भाग करने के भी हमारे यही नियम है, जो गुणा में चलता है वैसे ही भाग में भी चलता है। जैसे मान लीजिए हमारा यदि प्लस का चिन्ह है, पहला अंक के आगे प्लस का चिन्ह है, और हम जब भाग दे रहे हैं दूसरा अंक से, उसके भी चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी प्लस में ही आएगा। सेम यही चीज़ है, अगर जो हम दूसरा नियम को देखें, पहला अंक के सामने प्लस का चिन्ह है और जो दूसरा अंक है उसके सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो उस समय भाग देने पर मेरा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तीसरा को देखा जाए, अगर जो पहला अंक के सामने हमारा माइनस का चिन्ह है और जो भाग के पीछे लिखा होता है उसके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो उस समय भी मेरा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। चौथा नियम को देखते हैं। चौथा नियम को, यदि पहला अंक के सामने माइनस का चिन्ह है और भाग देने के बाद भाग के पीछे हमारा जो दूसरा अंक होता है उसका भी चिन्ह माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो सेम देखिए, जो गुणा में चल रहा था वही हमारा भाग में भी चल रहा है, वही नियम चल रहा है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। पहला नियम से रिलेटेड एग्जाम्पल को देख लीजिए। जैसे हमें 8 में भाग देना है 2 से, तो भाई 2 के सामने कौन सा चिन्ह होगा, प्लस होगा। 8 के सामने कौन सा चिन्ह होगा, प्लस होगा, है ना। इसके सामने जब नई चिन्ह कोई है तो प्लस होगा ना। तो देखिए पहला नियम, भाग के पीछे वाले के आगे भी प्लस होना चाहिए, भाग के आगे वाले अंक के सामने भी प्लस होना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो जो रिपोर्ट आएगा प्लस में आना चाहिए। तो 2 का हम 8 में भाग करेंगे तो 4 का 8, 4 बार में कट जाएगा और यहाँ प्लस रहेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे दूसरा पे देख लीजिए एग्जाम्पल। दूसरा का एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यही संख्या ले लेते हैं +8, और इसमें हम भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, -2 से करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। लेकिन इस 4 के आगे का चिन्ह क्या होना चाहिए, तो दूसरा नियम को देखिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है।
अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ भाई प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है ना, मतलब एक माइनस और एक प्लस हो तो माइनस ही आंसर आएगा। ठीक है, चाहे माइनस आगे हो या पीछे हो, लेकिन दोनों का चिन्ह एक जैसा नहीं ना, यहाँ माइनस है तो देखिए यहाँ पे प्लस है, दोनों का अलग अलग चिन्ह हो जा रहा है, इसलिए माइनस में आंसर आएगा। अगर इसी को हम ऐसे कहें कि ये -8 है और इसमें हमें भाग करना है 2 से, तो देख पाएंगे कि इसके आगे का चिन्ह क्या है, प्लस, और इसके आगे का चिन्ह क्या है, माइनस है। दोनों का अलग अलग चिन्ह हो जा रहा है, इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, -4। 2 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 चौका 8, तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम ये एग्जाम्पल नंबर 3 से रिलेटेड मेरा था, ये नियम रूल 3 से रिलेटेड एग्जाम्पल था। अब लास्ट हम देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हमारा बच जाता है, कौन सा, एक और नियम बच जाता है 4 नंबर का। तो चलिए 4 नंबर का यहाँ पे समझ लेते हैं, 4 नंबर का यहाँ पे समझ लेते हैं, जो 4 नंबर का नियम है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे यदि माइनस का 20 है और उसमें हम भाग करेंगे -5 से, तो हमें क्या मिलेगा। तो दोनों चिन्ह देखिए सेम हो जा रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। यहाँ भी माइनस हो यहाँ भी माइनस हो तो रिपोर्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 20 आएगा 4 बार, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए। यदि मान लीजिए यहाँ माइनस का 10 है और उसमें हम भाग देते हैं माइनस के 2 से, तो हमारा रिपोर्ट क्या मिलेगा बताइए। यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो प्लस आएगा, और 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 10 आएगा 5 बार, तो देखिए इसका आंसर +5 हो जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज के डेट में हमने जो आपको गुणा और भाग करने के लिए चिन्ह से रिलेटेड समझाया वो समझ चुके होंगे। अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, आपको हम 0 से हीरो बनाना चाहते हैं, यानी आपको पहले छोटी नॉलेज रहेगी तो बड़े नॉलेज आपको धीरे धीरे हम कराते जाएंगे। हमारे किसी भी वीडियो को आप मिस ना करिए, देखते रहिए। आगे आप देखिए आप कैसे मैथ का टॉपर स्टूडेंट बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। इसी पे मैं क्लोज करता हूँ।